Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो सर। तो मैं आज बात करना चाहती हूँ राखी, अभिनव और रूबीना के बारे में। तो सबसे पहले मैं राखी के लिए बात करना चाहती हूँ, जो उस कल वीकेंड के बारे में उसके साथ हुआ। और जो सब बोलते हैं, सलमान सर बोलते हैं कि आप उसको गंदी कैसे बोल सकते हो, घटिया कैसे बोल सकते हो, झूठी कैसे बोल सकते हो। तो झूठी उसे इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो जब से आई है उसने बाहर भी जो है वो ऐसी है कि हर दिन वो नई कंट्रोवर्सी करती है, हर बार वो नई बातें करती है। एक ही मुद्दे पे वो 10 बातें बना देती है। जैसे अब उसका पति लगा लो, पति के बारे में उसने 3600 बातें बताई हैं। मैं पहले मेरा ये हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, पहले मैं किडनैप होने वाली थी तब मैंने शादी कर ली, फिर वो मेरा फैन था तब मैंने शादी कर ली, फिर वो शादी पे आया ही नहीं, फिर वो मुझे तलाक देने वाला था, फिर उसका बच्चा है। तो ये सब बातें जब एक ही कॉन्टेक्ट में कोई इंसान 5 कहानियां बनाए तो वो इंसान सच्चाई की उम्मीद ना रखे, ये उम्मीद ना रखे कि कोई उस पर यकीन करेगा। जो उसने उस दिन एपिसोड में बोला कि उसके साथ जो भी हुआ वो 100% हुआ होगा, बट जैसी वो हरकतें करती है, जैसी वो है, उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। उसका कुछ नहीं पता कौन सी बात वो सच्ची करती है, कौन सी बात वो बनाने के लिए करती है। तो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। और जैसी वो हरकतें करती है, वो हरकतें घटिया हैं, गंदी हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनको गंदी और घटिया कहा जा सकता है क्योंकि वो वैसी हरकतें करती हैं। वो शब्द किसी और के लिए नहीं यूज़ किए जा सकते, वो देवलीना के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते, भी गंदी है, घटिया है। तो ठीक है ना, तो राखी वैसी हरकतें करती है। अब उसमें क्या है कि राखी, ओ माय गॉड, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। तो अगर उसने इतना कुछ देखा है तो उसके बावजूद भी वो आज कैसी है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान नहीं सुधरता तो उसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। और उसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ अभिनव के बारे में, जिसके कि इतना बड़ा तो बात नहीं थी कि उसने उसको ठरकी बोल दिया। तो ठरकी इंसान होता है कि जो एक ही टाइम पे 2 लोगों पे निगाह रखता हो, ठीक है। और दूसरा होता है कि अगर उसको मौका मिल रहा हो तो कुछ भी करने तक जाए, ठीक है। तो जब राखी ने आके उसको, अभिनव को बोला कि मैं तेरे साथ करूंगी, तो अभिनव तो चाहता तो उसके एंगल में कर सकता था क्योंकि राखी ने सामने से बोला था, पर उसने उसके इतना क्लोज जाना भी सही नहीं समझा। और बाकी जितनी भी लड़कियां इस शो में आई हैं उसके रिगार्डिंग ये कभी नहीं देखा गया कि अभिनव जाके किसी से चिपकता हो, जा वो ऐसी हरकतें करता हो जो ठरकी जैसी लगे। तो ऐसा नहीं होता कि अगर चोर को चोर बोलेंगे तो ही गुस्सा आएगा। अगर किसी इंसान ने चोरी ना की हो, अगर उसको चोर बोला जाए तो उससे उससे भी ज्यादा गुस्सा आएगा, बिकॉज उसने किया कुछ नहीं, फिर भी उस पे वो इल्जाम लग रहा है। और अब मैं बात करना चाहती हूँ रुबीना के बारे में। तो रुबीना को जो अब तक सुनाया जाता है कि वो डिप्लोमेटिक है, वो सबको मैनिपुलेट कर लेती है, वो सबको अपनी बातों में उलझा लेती है, सब उसकी कठपुतलियाँ बन जाते हैं। तो और जो जास्मीन ने स्पेशली कल कहा, सर मेरे साथ उसने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये जास्मीन छोटी सी गिग्गी सी बच्ची है जिसको उंगल लगा के कोई किधर भी ले गया, उसने कभी कुछ किया ही नहीं। आप ये बोलो ना कि हमारे बीच कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से आज हम दोनों सेम पेज पे नहीं है। ये मत बोलो ना कि सर उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो सब कुछ रुबीना ने ही कर दिया, जास्मीन जी ने तो कुछ नहीं किया, उनको आता भी कुछ नहीं। जितनी चालाकी है वो रुबीना जी में है, जो कुछ आता है रुबीना जी को आता है। अगर ये सब कुछ रुबीना जी कर लेती हैं तो आई रिक्वेस्ट यू बिग बॉस कि उनको ट्रॉफी दे, बिकॉज उनमें इतनी काबिलियत है कि वो इतनी सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो वो तो स्टेट विनर हैं, उनको तो फिर कोई वो होना ही नहीं चाहिए कि उनको ट्रॉफी कैसे मिल गई। तो ये बात। और दूसरी बात कि ये कहा जाता है कि उसके लिए तो स्ट्रेंथ है, अभिनव उसके लिए है, तो वो उसके लिए स्ट्रेंथ नहीं, उसकी वीकनेस है, बिकॉज उसको भी हैंडल करना पड़ता है। कल वो अभिनव की वजह से रॉन्ग गई क्योंकि अभिनव ने उसे एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी कि उस देवलीना ने ऐसा बोला है, जिसके उसमें जाके इन्फ्लुएंस में जाके रुबीना से गलत बात बोल हो गई कि वो ये सब कंटेंट के लिए कर रही है। ये गलती रुबीना की नहीं थी, ये अभिनव ने उसको कहा कि मैंने ऐसा सुना है, ठीक है। और
उसको हर टाइम पे अभिनव को भी हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा जाके वो उसके साथ लड़ नहीं सकती, उसकी इंसल्ट कर नहीं सकती, बिकॉज उसका पति है। ठीक है, वो उसको भी साथ में लेके चलेगी, उसको संभालेगी भी, उसको हैंडल भी करेगी, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो भी हैंडल करेगी। तो ये सब भी हैंडल रुबीना ही कर रही है, वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं, वो उसकी वीकनेस है, उसका पति अंदर है। तो ये जो सब बोलते हैं ना कि उसके पास एक स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रही है, वो उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रही, वो उसकी वजह से अफेक्ट हो रही है, जो उसकी गेम पे गलत इम्पैक्ट भी डाल रहा है। सो दैट्स वाई रुबीना इज़ अ बेटर, और वो ट्रॉफी जीतनी चाहिए बिकॉज वो बाकियों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। और एक बात और, जो सर ने कल बोली कि हाँ ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है, आप सोच के आए थे क्या, और सबने बोला नहीं सर हम तो सोच के नहीं आए थे। तो सबसे पहले निक्की तो बोली पे कि वो क्या सोच के नहीं आई थी, जो उसने पहले दिन स्टेज पे दिखाया, वो जो भैं भैं है ना, जो उसने जो भी किया था वो सोच के नहीं आई थी। वो सोच के आई थी कि वो ऐसी हरकतें करेगी, लाइक शहनाज, वो बबली टाइप्स, वो सोच के आई थी, पर वो अंदर जाके कंटिन्यू नहीं हुआ, बिकॉज वो असलियत होती ना उसका वो करना, है ना, तो वो अंदर भी होता, अगर वो असली होता तो वो सब चीज़ें वो सोच के आई थी। और ये शॉर्ट्स, मेरे बॉयफ्रेंड का शॉर्ट्स मैं सोच के नहीं आई थी, मतलब आप दिमाग की हद है कि आप ये सोच के नहीं आए कि मैं इसको वहाँ पे लेके जाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि मैं तो बड़ी वो फ्रैंक हूँ, वो दिल तोड़ने वाली टाइप्स की मुझे वो आ रही है। तो ये सब वो चीज़ें सोच के नहीं लाई थी। आप सोचते हो ना कहीं पे जाने से पहले अगर आप कोई चीज़ रखते हो तो आपको सोच के ही रखते हो कि इस चीज़ को मैं वहाँ पहनूंगी या इसकी मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, तो वो सब सोच के ही लाए थे। और उसके बाद कि हाँ उसमें जैस्मिन और अली की आपने सोचा था, तो बेशक उन्होंने पहले बाहर आने से, अंदर आने से पहले बाहर से ना सोचा हो, बट उनका वो एक था इसलिए उन्होंने वहाँ पे कन्फेस किया। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने वो उनका था ही नहीं कुछ, वहीं पे उनको प्यार हुआ और वहीं पे उनको मान लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोच समझ के की जाती हैं, जो पहले प्लान की होती हैं, जो बाद में एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, सब ऐसे ही आ गए। हम कहीं वैसे जाने के लिए, कहीं भी जाना हो ना, तो हम उसके लिए 3600 प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, ऐसे ही मुंह उठा के आ गए घर से सबके सब। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.